सबकी अपनी अपनी कहानी है। सभी को सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आता। कुछ लोगों को अच्छा लगता है अपनी सिंपल लाइफ और उसमें जो वो हासिल कर सके। अभी हाल ही के दिनों में हमने न्यूज और सोशल मीडिया में लेटेस्ट आईफोन 16 का क्रेज देखा। कई यूट्यूबर्स ने इन चीजों का जम के मजाक भी बनाया। कोई कैसे 21 घंटे लाइन में लग लेटेस्ट आईफोन खरीद सकता है। उन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, वेले हैं सब। कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन। आईफोन 16 में क्या रखा है ये वो, खैर मैं यहाँ किसी फोन को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स को कोट कर रहा हूँ। एक फूल बेचने वाली माँ ने बेटे को 60-70 हजार का आईफोन दिलाया। लोगों ने खूब बुरा भला बोला। हालांकि मैं भी ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन किसी को खरी खोटी भी नहीं सुनाना चाहिए। सबकी अपनी अपनी कहानी है। सभी को सेविंग्स इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आता। कुछ लोगों को अच्छा लगता है अपनी सिंपल लाइफ और उसमें जो वो हासिल कर सके करते हैं। सब नहीं कर सकते सेक्रीफाइस और स्ट्रगल। सब एक जैसे ही हो जाते तो अमीर गरीब का फर्क कब का मिट गया होता। कोई परफॉर्मर, कोई ऑडियंस नहीं होता। खैर छोड़ो, उस बात पे बात नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताओ, मुंबई में कोल्ड प्ले के शो की सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई और हाल ये है कि 3500 रुपए की टिकट 70,000 में बिक रही है और लोग खरीद भी रहे हैं। अभी दैनिक भास्कर ने भी इसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की थी। कोल्ड प्ले मुंबई आ रहा है। इस खबर ने सोशल मीडिया में तबाही मचा रखी है। कई वीडियोस में आप देखेंगे लोग 5-5 लैपटॉप मोबाइल से टिकट बुक करने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस बैंड की सारी टिकट सोल्ड आउट हो गई हैं। आइए जानते हैं कि इनसाइड स्टोरी क्या है और एक नजर इस बैंड पे भी। अक्टूबर 2021 में इस बैंड ने घोषणा की थी कि ये लोग अपने 9th और 10th एल्बम को प्रमोट करने के लिए एक वर्ल्ड टूर करेंगे। ये एल्बम है म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स और मून म्यूजिक। 18 मार्च 2022 को इस टूर की शुरुआत हुई। पहले मेलबर्न, सिडनी, अबू धाबी जैसे शहरों के बाद अब ये टूर मुंबई आ रहा है। बैंड ने अनाउंस किया कि वो लोग 18 और 19 जनवरी 2025 को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे। शो की टिकट बुक माई शो से खरीदी जा सकती है, जो कि इस शो का प्रोड्यूसर है। 22 सितंबर को दोपहर 12 बजे से बुकिंग शुरू होती है और 12 बजे से पहले ही बुक माई शो पर इतना ट्रैफिक आया कि वेबसाइट ही क्रैश कर गई। सारी टिकट्स खत्म। उसके बाद कोल्ड प्ले ने एक और अनाउंसमेंट की कि ये बैंड 21 जनवरी को भी मुंबई में परफॉर्म करेगा और उसकी टिकट बुक करने का समय दोपहर 2 बजे का था। इस लॉट वाली भी टिकट्स आते ही सोल्ड आउट हो। अब इस शो के टिकट्स राइट केवल इसी कंपनी के पास थे और टिकट सोल्ड आउट होने के बाद भी मार्केट में बिक रही है, तो इन पे उंगली उठना लाजमी है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि बुक माई शो ने इस इशू से रिलेटेड FIR करवा दी है और जांच में भी सहयोग देने की बात कही है। लेकिन हाल यह है कि कंट्री में इस तरह के शो की टिकट की सेलिंग को रेगुलेट करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। केवल मूवी टिकट ही उसके दायरे में आते हैं। मामला इतना बड़ा कि यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे सामने कई सवाल है कि हजारों की टिकट 1-2 मिनट में ही कैसे सोल्ड आउट हो गई। क्या वो आईफोन वाली भीड़ उन्हीं फोन से टिकट बुकिंग में लगी पड़ी है? तो क्यों इतना जबरदस्त क्रेज है कोल्ड प्ले का? इसे समझने के लिए एक बार इसकी हिस्ट्री पे निगाह डाल लेते हैं। कोल्ड प्ले एक ब्रिटिश पॉप रॉक म्यूजिक बैंड है। इसमें 4 मेंबर हैं। क्रिस मार्टिन जो कि सिंगर हैं और गिटारिस्ट हैं, और वो पियानो प्लेयर भी हैं। जॉनी बकलैंड गिटारिस्ट हैं, गाय बेरीमैन बेस गिटारिस्ट हैं और बिल चैंपियन ड्रमर हैं और फिल हार्वी इसके मैनेजर हैं। शुरुआत इस बैंड की कुछ इस तरह से हुई कि 1996 में क्रिस और जॉनी दोनों यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़ते थे। कॉलेज के फर्स्ट वीक में ही दोनों की दोस्ती हो गई। म्यूजिक के लिए उनका पैशन भी एक जैसा था। शुरू में क्रिस और जॉनी बिग फैट नॉइज और पेट्रोल्स नाम से परफॉर्म किया करते थे। 1997 में इनकी मुलाकात हुई गाय बेरीमैन से और इसके बाद उन्होंने बैंड का नाम रखा स्टारफिश। काफी दिनों तक बैंड इसी नाम से कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता रहा। इसके बाद 1999 में स्टारफिश बन गया कोल्ड प्ले। द साइंटिस्ट गाने को क्रिस मार्टिन ने रिवर्स गाने की भी प्रैक्टिस की थी। इनका पहला स्टूडियो एल्बम साल 2000 में पैराशूट नाम से रिलीज हुआ था। अमेरिकन रॉक गिटारिस्ट जोई सीटिया ने कोल्ड प्ले बैंड पर 2008 में केस कर दिया था। जोई का कहना था कि बैंड ने अपने गाने वीवा ला विदा में उसके गाने इफ आई कुड फ्लाई से कुछ कंटेंट चोरी किए हैं। कोल्ड प्ले का पहला हिट गाना शिवर था। साल 2016 में भी कोल्ड प्ले ने इंडिया में परफॉर्म किया था। उसी साल जनवरी में इनका एक सॉन्ग आया था, इसे वाराणसी में शूट किया गया था। अब 2025 की शुरुआत में ये बैंड वापस इंडिया में परफॉर्म करने वाला है। टिकट्स का हाल मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया। अब आप सोचिए कि क्या आपको सिर्फ आईफोन खरीदने वाले ही वेले दिखते हैं? बात सिर्फ एक्सपीरियंस की होती है। आज की डेट में वही बिकता है। अब अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कोल्ड प्ले के लाइव परफॉर्मेंस में जबरदस्त म्यूजिक, जो कि सारे म्यूजिक लवर्स को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस और गूज बम्प देता है। ये अमेजिंग लाइट इफेक्ट्स इंफ्रारेड टेक्निक से बनाए जाते हैं। कॉन्सर्ट में जाने वालों को एक रिस्ट बैंड दिया जाता है। उसी रिस्ट बैंड को टेक्निकल सपोर्ट टीम म्यूजिक के अकॉर्डिंग ग्लो करती है और तरह तरह के इमेज स्ट्रक्चर आप सबको दिखाई देते हैं, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। कोल्ड प्ले का शो आप अपने टीवी पे भी देख सकते थे।
तो क्यों इतनी मारामारी मची हुई है कि वेबसाइट ही क्रैश हो गई। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अपने लाइक कमेंट से जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।